नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री शाला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा आया वीडियो डी ब्लॉक एलिमेंट पार्ट 3 एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बच्चों, इसमें हम देखेंगे किस तरह से वेरिएशन होता है एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट ए लॉन्ग पीरियड। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं एक सीरीज़ का लिखता हूँ और बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप भी याद रखें। जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये फर्स्ट सीरीज का कम से कम बच्चों ज़रूर याद रख, इसको याद रखना भी चाहिए, उसके बाद ही पढ़ने में मज़ा आए। तो बच्चों, हमें ये देखना है कि इनके साइज का वेरिएशन लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियड कैसा होता है। तो आपको क्लास 11 में पढ़ाया गया होगा कि इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियड द साइज डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यही पढ़ा है कि नहीं? तो इसमें भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो इसमें भी वही होता है। फर्स्ट वन इज द साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम left to right in a period decreases initially क्यों भाई? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होएगा भाई? शुरू में डिक्रीज होगा, ऐसा ये डिक्रीज होगा। ठीक है, शुरू में डिक्रीज होगा। अब इसके बाद क्या है? अब कहता है कि एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, नंबर 2, एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज इन डी सब सेल में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, फिलिंग होगा, देन देयर इज ए स्क्रीनिंग ऑफ सेल्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग और सेल्डिंग इफेक्ट अगर नहीं समझ आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है, उसके कारण थोड़ा सा साइज बड़ा होगा। तो ड्यू टू सेल्डिंग इफेक्ट क्या होएगा भाई? ड्यू टू सेल्डिंग इफेक्ट, राइट, ड्यू टू सेल्डिंग इफेक्ट the decrease in size is बैलेंस्ड होगा। जो साइज डिक्रीज हो रहा था ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या होएगा भाई? बैलेंस्ड हो जाएगा। देखो, एक डिक्रीज हो रहा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या कर रहा है भाई? ये देखो, साइज जो है डिक्रीज हो रहा है, होना चाह रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
और शेल्डिंग इफेक्ट क्या करेगा, इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। सो साइज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन द मिडिल ऑफ पीरियड। ठीक है, सो द साइज ऑफ एटम्स इन द मिडिल of period is almost constant। बात समझ आ रही है? देखो, डिक्रीज इन साइज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जो साइज डिक्रीज होता है ना, वो साइज डिक्रीज जो हो रहा है वो बैलेंस किसके द्वारा हो रहा है भाई? ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट और शेल्डिंग इफेक्ट। सो साइज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन द मिडिल। ये मिडिल में क्या होगा जी? साइज कांस्टेंट होगा। इधर क्या हो रहा है भाई? थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है थोड़ा। अब यहाँ क्या हो गया? साइज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, राइट। अब देखो, एट द एंड of period there is pairing of electrons takes place in d subcell and inter-electronic repulsion increases the size of atoms। ठीक है बच्चों। अब देखो, लास्ट में क्या होता है? लास्ट में सक्सेसिव फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सब सेल। सो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स गेट्स पेयर्ड इन डी सब सेल। और लास्ट में क्या होगा भाई? शुरू में तो साइज डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड इन द मिडिल ऑफ पीरियड द साइज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड एट द एंड द साइज इंक्रीजेज ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है बच्चों। तो शुरू में क्या हो रहा है भाई? डिक्रीज हो रहा है, शुरू में डिक्रीज। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? कांस्टेंट। इधर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बात समझ आई? रीजन क्या क्या है इसके पीछे? रीजन बताइए। यहाँ रीजन आएगा इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। यहाँ क्या होगा? डिक्रीज इन साइज इज बैलेंस्ड बाय शेल्डिंग इफेक्ट। शेल्डिंग इफेक्ट यहाँ मोर प्रोमिनेंट है। और थर्ड में क्या है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीजेज द साइज। ठीक है, तो ये फर्स्ट रीजन हो गया भाई। दिस इज योर सेकंड रीजन एंड दिस इज थर्ड रीजन। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ? अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं ऐसा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एंड हियर साइज, तो कैसा आएगा?
ये डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।